गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवानी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं बीएससी फिजिक्स की सीरीज में, जहां पर मैं आपको आपका सेमेस्टर 1 चैप्टर आपका नाम था क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D पढ़ा रहा था। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप के हमारे सिस्टम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट जो था आपका वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बता दिया था। आज आपका सेकंड टाइप का सिस्टम चलेगा जिसका नाम है स्फीयर या फिर स्फेरिकल सिस्टम। ठीक है, उसे पढ़ने से पहले ठीक है आज का लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्योंकि वो जो आपके बचे हुए टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका बेसिक्स है। ठीक है, तो उस बेसिक को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। क्या नाम है आपका? प्लेन कोऑर्डिनेट, प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये भी आपका एक तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये भी आपका एक तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन ये 2D का है। ठीक है, प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 2D का प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और अब 2D का है तो यानी इसके पास भी अपने खुद के कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? वो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं r एंड थीटा। अब क्वेश्चन आएगा कि r क्या है और ये थीटा क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होगा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इसका। पहले तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, या फिर प्लेन पोलर सिस्टम। ठीक है, तो इसका नाम है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके आगे, जब आप थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ये सब करोगे तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये आपके होते हैं आर एंड थीटा। ठीक है, देखो प्लेन कोऑर्डिनेट से पहले वापिस हम अपने कार्टेशियन में आएंगे। तो कार्टेशियन में क्या आपके पास क्या क्या था भाई? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जेड को अभी के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? एक्स एक्सिस की, और आपका किसके? वाई एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में। अब देखो क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मैं यहाँ पे मेरा एक सर्कल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल या फिर एक सर्कुलर सिस्टम है, या फिर मैं मोशन कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और पार्टिकल आपका इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई बोले कि ये जो पी पार्टिकल है इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करो, सिर्फ अभी पोजीशन की बात होगी। ठीक है, इसकी पोजीशन का आपसे क्वेश्चन आए कि फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस पी पार्टिकल। तो देखो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं इसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए। कितने तरीके हो सकते हैं? दो तरीके। कैसे कैसे? या तो आप एक परपेंडिकुलर डालो किस पे? वाई एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे। तो यहां आपका क्या आ जाएगा? यहां आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और यहां आपका क्या आ जाएगा? यहां आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है भाई, एक तो तरीका ये है कि भाई आप यहां से क्या करें, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर ले, आपको इसकी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, देखो इस टाइप के मोशन में जब आप इस तरीके का कोई सिस्टम लेते हो तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, क्योंकि आप डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट किस तरीके से आएगा, वाई किस तरीके से आएगा। तो उसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये आपका जो ओरिजिन है, ठीक है, ये जो आपका ओरिजिन है ये थोड़ा हल्का सा नीचे लाई करा, लेकिन ये सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, जहां पे मैंने ओरिजिन बनाया है, मैं क्या करूंगा, मैं इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट पर एक वेक्टर डालूंगा जिसका नाम आर वेक्टर बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं? आर वेक्टर। ठीक है, या फिर इससे इसके बीच की डिस्टेंस आर मान लो। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है बेस के साथ, ये एंगल मान लो थीटा है एंगल। ठीक है, ये आर है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ना, ये आर है और ये आपका थीटा है। ठीक है, ये मैंने एंगल मान लिया थीटा। तो जब हम पोजीशन को डिस्टेंस और एंगल के बेस पे समझा दें कि भाई वो मान लो इनिशियल पोजीशन ये थी कि भाई वो इनिशियल पोजीशन से इतना एंगल बना चुका है और अभी इतनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स, जब ये इन दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं प्लेन पोलर सिस्टम, प्लेन पोलर सिस्टम या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। और आर और थीटा यही है, आर और थीटा। आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं आर की बात करूं, आर क्या है आपका? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन। ठीक है, और आपका थीटा क्या है? थीटा आपका क्या है? थीटा आपका जस्ट एंगल है बिटवीन आर एंड आपका इनिशियल, बोल सकते हैं कि भाई दो, मान भाई ये भी तो आर ही होगी, ये देखो सर्कल है,
ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी एक आपकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में बना हुआ एंगल, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड आपकी कौन सी पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसी को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम एक ही पॉइंट को दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में भी रिलेशन होगा, यानी आर थीटा और आपका कौन सा एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी, इनके बीच के रिलेशन की। पहले आप एक बार इसका नोट कर लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो आपको करना है पोज करके, अगर आप नोट करना है तो पोज कर लो, ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन क्या, आर कोमा थीटा एंड एक्स कोमा वाई के बीच में, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन आर थीटा एंड एक्स कोमा वाई। अब इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, ठीक है। बार बार रफ ना करना पड़े इसलिए मैं इधर बना देता हूं अब आपका, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है, इस तरीके से मान लो मोशन हो रहा है, हम पी पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका क्या था, आर था, ये आपका एंगल थीटा बना रहा था, यहां से आपका एक्स था, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका वाई, ठीक है, इस तरीके से था। अब हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, पी ओ, मान लो इसे, इस पॉइंट को ए मैंने रख दिया, इस पॉइंट को मैंने बी रख दिया है। तो अब मैं बात करूंगा किसके, देखो उसे देखते रहना, आपको वो क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलो तो अब बात करेंगे किसकी, देखो इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए पी की, यानी आपका ट्राइंगल कैसा, ये और इसकी, तो ओ ए पी की। अब ओ ए आपका क्या है, देखो ओ ए आपका क्या है, आपका एक्स है, ओ ए आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी इसके बीच की डिस्टेंस एक्स है। अब देखो पीए जो है वो बीओ के बराबर है, पीए जो है वो बीओ के बराबर है, ये वाई एक्सिस, ये वाई तो होगा, सेम लेंथ होगी, वाई होगा, तो यानी ये भी आपका, ये आपका क्या है, ये आपका वाई है, एंगल ये आपका क्या है, थीटा है, और ये आपका क्या है, ये आपका आर गिवन है, ठीक है। ये आपका आर क्या है, ये आपका आर गिवन है, गिवन मतलब हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो जब आप इस ट्रायंगल के अलोंग जाओगे, सबसे पहले हम चलो कोस थीटा निकालते हैं। तो जब मैं कोस थीटा निकालूंगा, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं कोस थीटा निकालूंगा, तो कोस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है, बेस आपका एक्स है, एक्स, हाइपोटेनियस आपका क्या है, हाइपोटेनियस आपका क्या है, हाइपोटेनियस आपका क्या है, हाइपोटेनियस आपका आर है, हाइपोटेनियस आपका आर है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, r cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लूंगा। सिमिलरली अगर मैं मान लो sin थीटा निकालने लगूं, ठीक है, अगर मान लो मैं sin थीटा निकालने लगूं, तो sin थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपकी क्या है, परपेंडिकुलर आपकी y है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपकी क्या है, परपेंडिकुलर आपकी y है, हाइपोटेनियस आपकी क्या है, हाइपोटेनियस आपकी r है। तो यहां से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, y बराबर r sin थीटा, ये आपकी आ जाएगी क्या, सेकंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब देखो आगे मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, इसमें पूरे में होल स्क्वायर कर दूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। सो इधर कर देता हूं मैं, इस पोर्शन के बाद इधर कर देता हूं, ठीक है। सो ऑन
एक्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन बोथ साइड, in both sides, and then adding we will get हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करो देखो पूरे का तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं साथ के साथ बिल्कुल पैरेलली ऐड करके चलता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐड कर दो वाई स्क्वायर के साथ प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी साइड आपको इधर स्क्वायर कर रहे हो आप, क्या बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कर दो आप आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर भी आर स्क्वायर है इधर भी आर स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और अंदर आपका क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या आपका आर स्क्वायर। तो यहां से आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये आपका क्या आ गया, जब आपको x एंड y की हेल्प से अगर आपको r निकालना है तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया, ये आपको दिख रहा है। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों क्लियरली, ठीक है, ये मैंने क्या करा, ठीक है। तो r इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर मैंने यहां से हटाया तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर आपको x और y गिवन होंगे तो आप अपना पोलर कोऑर्डिनेट का पहले निकाल सकते हो r। अब आएगा कि सर हम थीटा किस तरीके से निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा थीटा किस तरीके से निकालेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो बच्चे नोट करना चाहते हैं पोस्ट करके फटाफट से नोट करो। चले अब आगे, चलो इन्हीं की हेल्प लगेगी देखना अभी हमें, ठीक है, इन्हीं की हेल्प लगेगी हमें। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड आपने, चलो आपने तो नोट कर ही रखा है, चलते हैं आगे। अब क्या करो, देखो अब हमें क्या करना है, हमें थीटा भी तो निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन सेकंड विद इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड आपकी क्या थी, इक्वेशन सेकंड आपकी क्या थी, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा थी, उसे डिवाइड करवा रहे हैं हम किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड से, और इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्या थी r cos थीटा। तो देखो यहाँ पे r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा tan थीटा, और इधर आपका क्या है y बाय x। तो यहां से आपका थीटा क्या निकल के आएगा tan इनवर्स y बाय x। देखो ये आपका क्या रिलेशन आ गया है, ये आपका क्या रिलेशन आ गया है, जब आपको x एंड y आपके गिवन हो, जब आपको आपके x और y गिवन हो तो आप किस तरीके से थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या आ गया कि आप थीटा किस तरीके से निकाल सकते हो, ये आपका क्या है कि आप r किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, तो थीटा किस तरीके से निकाल सकते हो, और ये क्या है आपका r किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो अभी कोई आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो ये चीजें याद रखना, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इसके जो पॉइंट है, ये जो हम
आर है इसको हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं? आर जो है वेक्टर की फॉर्म में अगर करेंगे तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में, इसी तरीके से तो कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को आर वेक्टर रिप्रेजेंट करनी है, मेरे पास एक्स क्या आया था? एक्स मेरे पास क्या था? आर कोस थीटा था। तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं आर कोस थीटा। भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट को याद करो, आर कोस थीटा आई कैप और प्लस आपका वाई, वाई किस क्या आया था आपका? इक्वेशन नंबर सेकंड देखो क्या है आपकी, आर साइन थीटा जे कैप। इसी तरीके से है, ठीक है। तो आर आपका वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? आर आपका वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? आर कैप आपका वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? आर कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये आपका आर कैप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसमें? स्केलर फॉर्म में, ठीक है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये आर क्या है? आर क्या है आपका? आर है आपका सिंपल इसका मैग्नीट्यूड, जो आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है इसकी, ये आर आपकी डिस्टेंस है सिंपल, ठीक है। और आर मैंने भी बता ही दिया आपको, आर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, इस तरीके से आप आर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो देखो आपने समझ लिया, अब आपने तीनों चीज समझ ली। मान लो अगर आपके पास एक्स और वाई है, आपको आर किस तरीके से निकालना है, आपको थीटा किस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे तो देखो आपके पास इधर क्या था? इधर आपके पास आई कैप था, ठीक है, ये आई कैप था, ठीक है। इधर आपके पास आई कैप था, इधर वाई कैप था। वो क्या थे? वो आपके यूनिट वेक्टर थे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपके पास क्या हुआ? अब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा आ गया है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, प्लेन पोलर आ गया। तो अब आपके पास सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया? आर एंड थीटा। यानी अब आपको यूनिट वेक्टर में तो आर एंड थीटा चाहिए होंगे, यानी अब आपको यूनिट वेक्टर जो आपके आएंगे वो भी तो इस तरीके से होंगे कि आर कैप और थीटा कैप चाहिए। तो हमें अब यूनिट वेक्टर चाहिए किसकी फॉर्म में? आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म में, आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म में। तो अब हमारा नेक्स्ट काम जो रहेगा वो होगा क्या, कि हम किस तरीके से आर कैप और थीटा कैप को निकाल सकते हैं। आर कैप और थीटा कैप को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो वो मैं बताता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, किस तरीके से हम आर कैप और थीटा कैप को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपका इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग डलेगी वो क्या डलेगी? यूनिट वेक्टर्स आर कैप एंड थीटा कैप, इस तरीके से आपकी हेडिंग डलेगी। अब आपको पता है, वी नो दैट क्या, कि आपका जो ए कैप होता है वो किसके बराबर होता है? वो आपका ए वेक्टर और क्या, ए का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये आपको कहां से पता लगा? आपको वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ा होगा, ये आपको वेक्टर कैलकुलस से पता लगेगा, ठीक है, आपको वेक्टर कैलकुलस से पता होगा, ठीक है। जो आपका ए वेक्टर होता है वो आपका, सॉरी, जो आपका ए कैप होता है, ठीक है, ए कैप जो होता है वो आपका ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या है आपका? ये आपका यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट, ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 के बराबर होता है, उसे ही हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर मान लो मैं आर कैप फाइंड करूंगा, आर कैप मुझे किस तरीके से फाइंड करनी पड़ेगी? आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से तो करनी पड़ेगी, है ना। और मेरे पास अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि इसकी डायरेक्शन। तो पहले मैं आपको, इससे पहले मैं आपको डायरेक्शन एक बार बता देता हूँ। देखो क्या है, इधर आ जाओ इस वाले डायग्राम पे वापस से, या डायग्राम आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम पे आ जाओ वापस से। अब देखो ये जो आर है, ये आपका किस, ये जो आर वेक्टर मान लो, अभी जो हम आर वेक्टर लेंगे तो वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, है ना। एंगल थीटा बना रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो आपका यूनिट वेक्टर है वो भी तो इसी के अलोंग जाएगा, जैसे आपका एक्स एक्सिस है वो इस अलोंग इस डायरेक्शन में जाता है। तो आपका आई कैप भी किस डायरेक्शन में जाता है? इसी डायरेक्शन में जाता है, अलोंग एक्स एक्सिस जाता है। तो आपका यूनिट वेक्टर, अगर आप आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो यूनिट वेक्टर भी किसकी डायरेक्शन में जाएगा? किसके अलोंग जाएगा? आर वेक्टर के अलोंग ही जाएगा, है ना, आर वेक्टर के अलोंग ही जाएगा। तो डायरेक्शन इसकी आर वेक्टर, आर कैप की किधर होगी? आर वेक्टर के अलोंग, ठीक है। अब आपका आर वेक्टर क्या था याद करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो थी आपकी क्या क्या थी? क्या क्या थी? एक्स कोस थीटा आई कैप प्लस
प्लस वाई साइन थीटा जे कैप बाय आपको क्या करना था, क्या बताया था मैंने इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बताया था ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, अरे यहां पर एक सेकंड, ठीक है, हाँ ठीक है, एक सेकंड बच्चों, मैंने आपको क्या फाइंड करवाया था, एक बार मैं देख लेता हूं, मैंने आपको क्या फाइंड करवाया था, मैंने आपको एक्स एक्सिस एक्स फाइंड करवाया था ना, वो आपका आर कोस थीटा तो आ रहा था, है ना, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका एक्स था, हाइपोटेनियस आपका आर था। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो अब आपको क्या है, आपका आर वेक्टर फाइंड करना है। आर वेक्टर आपका किस तरीके से होगा, आर वेक्टर भी मैंने लिखा था, आपका किस तरीके से होगा, आर वेक्टर आपका होगा कोस थीटा आई कैप, है ना, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, है ना, वो मैंने एक्स और वाई गलती से लिख दिए थे, ठीक है, यहां पे आएंगे नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको बताया भाई आर वेक्टर क्या होता है, आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर होता है, और एक्स की वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी क्या, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा आई कैप प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा जे कैप, यही तो थी, आर कोस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा वाई जे कैप, तो यहाँ पे आर और आपका आर, और नीचे आपका क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी आर, है ना भाई, जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ऊपर वेक्टर का साइन हटा देते हैं, ठीक है, तो अब अगर आप यहां से आर कॉमन लोगे, आर कॉमन ले लो, या आर आपने कॉमन लिया, क्या बचा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आई कैप और यहाँ पर जे कैप बाय आर, तो देखो इस आर से ये आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, आर यूनिट वेक्टर। अब देखो जो आपका ये आर कैप है ये किसके बराबर आएगा, जो आपका आर कैप है किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप के बराबर आएगा। देखो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया है, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया है, और यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इधर लिख देता हूं मैं, जो आपका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है, तो क्या, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये आपकी पहचान होती है। तो क्या इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ रहा है, करके देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, भाई जो आपका एक्स का कंपोनेंट है यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई का कंपोनेंट और वाई जे का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। देखो ये भी आपका आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही आया है, ठीक है, ये जो आपका आर कैप आया ये बिल्कुल हमारा सही आया है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि आर कैप आपका किसके बराबर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपका आर कैप किसके बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बचता है, अब आपका बचेगा थीटा कैप, तो हम फाइंड करेंगे हमारा थीटा कैप किसके बराबर होता है, ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब आपका क्या आएगा, आर थीटा मैंने आर कैप मैंने आपको बता दिया, अब हम किसकी बात करेंगे, थीटा कैप की। थीटा कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बीच में बना दिया जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो आपका जो थीटा है वो किसके अलोंग है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो थीटा जो है वो आपका इस तरीके से जा रहा है, तो जो आपका थीटा कैप होगा वो भी इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरीके से, यानी मान इस पॉइंट पे निकालना है ना भाई, हमें इस पी पॉइंट पर निकालना है, तो कैसे जा रहा होगा, इस पे टेंजेंट, इसके टेंजेंट के अलोंग जा रहा होगा, तो ये आपकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये आपकी थीटा कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, थीटा कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि अलोंग थीटा होगी, तो थीटा की डायरेक्शन भी आपकी इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा, ठीक है।
तो देखो ये वाला एंगल आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका एंगल आ जाएगा क्या, थीटा। ठीक है, ये एंगल भी आपका क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, कैसे आएगा भाई, ये चीज आप अपनी 11th क्लास में भी आपने क्वेश्चन करे होंगे जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे करते थे ना, कि भाई यहाँ पर मान लो मैंने एक एम मास रख दिया, ये मान लो मेरे पास एंगल थीटा है, तो मेरे पास ये एंगल भी थीटा आ जाता था, आता था। ये आपके ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी भी होती है ना, कैसी, जब आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और ये एंगल आपका थीटा हो, ठीक है, और जब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, तो ये एंगल भी आपका क्या बनाता है, थीटा ही बनाता है। ठीक है, ये एंगल भी आपका क्या बनाता है, थीटा ही बनाता है। तो यही चीज मैंने यहां पर करी है, क्या करा, जो मेरा वाई एक्सिस आ रहा था, जो मेरा वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, इसको मैंने थोड़ा सा खींच दिया, और इधर मेरा जो एक्स एक्सिस था उसको मैंने हल्का सा खींच दिया। ठीक है, देखो ये मेरा टेंजेंट बना। ठीक है, इस आर के 90 डिग्री, इस आर वेक्टर के 90 डिग्री, यानी कैसा भाई, आपका ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, इस आर, ये जो आपकी हाइपोटेनियस है, मान लो 90 डिग्री है, जो आपका हाइपोटेनियस है, इसके परपेंडिकुलर मैंने खींचा और इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये भी मेरे पास थीटा आएगा। सॉरी, वो पिछले वाले में थोड़ा गलत बता दिया था। ठीक है, ये आपका थीटा आएगा। तो यही चीज हुई कि आज इस आर जो है, ये आपका आर जो आपकी रेडियस है इस सर्किल की, इसके 90 डिग्री पे ही तो जा रहा होगा भाई। टेंजेंट कैसे एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल ही तो बनाती है रेडियस के साथ। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से जा रहा होगा, और ये आपका क्या करा मैंने, वाई एक्सिस को इंक्रीज कर दिया, तो एंगल भी आपका क्या आ गया, थीटा आ गया। तो अगर आप थीटा कैप निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका थीटा वेक्टर बाय क्या, थीटा मैग्नीट्यूड, यानी आपका क्या, थीटा का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आपका देखो थीटा वेक्टर क्या होगा, अब ये आपका जो थीटा है, ये आपका थीटा है, तो अब देखो आपको एक ये प्रॉपर्टी भी पता होगी क्या, कि अगर ये आपका थीटा बना रहा है तो वाई एक्सिस के साथ क्या आता है, क्या होगा, थीटा कोस थीटा। थीटा भाई इस थीटा का कोस थीटा के अलोंग क्या कंपोनेंट पड़ता है, कोस थीटा, और एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या पड़ता है, कोस थीटा। अगर ये थीटा एंगल को एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट जाएगा इसका, साइन थीटा वाला, यानी थीटा साइन थीटा वाला, है ना। ये भी आपने अपनी 11th क्लास में करा होगा, और ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके अलावा आपका क्या जाएगा, इसके अलावा आपका जाएगा क्या, थीटा कोस थीटा, क्योंकि आप इसके साथ ही बना रहे हो, और इधर की साइड आपका क्या जाएगा, थीटा साइन थीटा। लेकिन ये किस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वाली में होगा। तो जो आपका थीटा वेक्टर है, जो आपका थीटा वेक्टर है, वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा भाई, किस तरीके से होगा, माइनस का थीटा साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे आई कैप भी आएगा, प्लस थीटा कोस थीटा जे कैप। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होगा, और अपॉन में क्या, थीटा। तो जब थीटा से मैं थीटा कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा कैप मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ये मेरे पास आ जाएगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड बना रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूंगा मैं, अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या, कोस थीटा स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, थीटा कैप भी आ गया। ठीक है, तो मैंने आर कैप भी निकाल दिया, थीटा भी निकाल दिया, आर भी निकाल दिया, थीटा भी निकाल दिया, एक्स वाई के बीच में रिलेशन भी बता दिया मैंने, एक्स वाई से आप आर किस तरीके से निकाल सकते हो, एक्स वाई से आप थीटा किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं, और बचे हुए जो आपकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जल्दी इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बच्चों अब आपको नीचे का दिख रहा होगा, तब नीचे का नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आपका थीटा कैप क्या था, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। फिर हमने क्या करा था, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया था, वो क्या हो जाता, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, वो हमने कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।